नमस्कारम सद्गुरु। ये कहा जाता है कि अविवाहित रहना अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। क्या आप इसके बारे में समझा सकते हैं? अविवाहित रहना, इस शब्द का मतलब या इसका अनुवाद ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्म मतलब ईश्वर, चर्य मतलब रास्ता। आप ईश्वर को पाने के रास्ते पर हैं, ये ब्रह्मचर्य है। अविवाहित रहने का मतलब सिर्फ शरीर और उससे ज्यादा मन की सहज तीव्र इच्छाओं को दबाकर रखने के भौतिक पहलुओं से है। तो अविवाहित रहना ऐसा कहना सही नहीं होगा जब हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से ढालने के लिए काम कर रहे हैं कि आपकी खुशी, आपका प्रेम, हर चीज जो आपको चाहिए आपके अपने भीतर है। आपको यह जानने के लिए जीवन में काफी अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, 24 घंटे भरोसेमंद नहीं होता है कि नहीं? हां हां या ना? हां, आप सभी को यह जानने के लिए काफी अनुभव है ना? वो कितने ही प्यारे और अच्छे क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी आपकी खुशी और प्रेम बनाए रखने के लिए 24 घंटे भरोसेमंद नहीं हो सकता, है ना? क्या आपने ये महसूस किया है या आपको अभी भी उम्मीद है? So it's out of this wisdom, because if one wants to really know higher dimensions of life, क्योंकि अगर कोई सही में ऊंचे आयामों को जानना चाहता है तो उसके भीतर निरंतर शांति और खुशी का एहसास होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप किसी चीज के पीछे भागेंगे। अगर आप लगातार शांति और आनंद का अनुभव नहीं करते हैं तो आप आनंद पाने की कोशिश में मजबूरन कुछ करेंगे। तो एक ब्रह्मचारी वो व्यक्ति है जो अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से ढालने की कोशिश कर रहा है कि शांत और आनंदमय होना सब उसके हाथ में हो। इसके लिए वो किसी का सहारा नहीं लेगा। क्या सभी ब्रह्मचारी वहां तक पहुंच गए हैं? ये मुद्दा नहीं है। वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। स्वयं के लिए यह संभव बनाने के लिए माहौल की जरूरत है। यह छोटा काम नहीं है जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है। अगर एक बार व्यक्ति इस तरह से बन जाए कि उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास दूसरे आयाम में छलांग लगाने के लिए जरूरी चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर है कि वो मजबूरन कामों में बंध जाएगा। तो ब्रह्मचर्य के एक आयाम का बुनियादी मतलब है कि एक आदतन मजबूर व्यक्ति से जागरूक व्यक्ति बनना। आप अपनी आदतन मजबूरियों को हर तरीके के रोमांच से सजा सकते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि यह मजबूरन बर्ताव है? हां, यह एक जागरूक बर्ताव नहीं है। आपके साथ पूरी दुनिया हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मजबूरन बर्ताव है। आप इसके बारे में कविताएं लिख सकते हैं, आप इसके बारे में बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हैं, आप इस पर फिल्में बना सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह मजबूरन बर्ताव है जिसे आप इतने सारे सुंदर कपड़ों से ढकना चाहते हैं जिससे आपको वास्तविकता का सामना न करना पड़े। मैं आपके जीवन से सारा रोमांस निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है? एक बार किसी के समझ में यह आ जाए कि मैं मजबूरन गतिविधियों में लगा हुआ हूं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, है कि नहीं? हां, अगर कोई अपने जीवन में आदतन मजबूर है तो उसका एक लक्ष्य रखना या निश्चित जगह पर पहुंचने का सवाल ही नहीं है। मजबूरन काम करने का मतलब है गुलामी की गहरी भावना, है कि नहीं? तो जिसने भी ये महसूस कर लिया, सहज रूप से वो जागरूक बनना चाहेगा। तो हमने इस समझ के साथ कहा कि अगर आप वाकई एक रास्ते पर चलना चाहते हैं
तो आपको मजबूरन आदतें छोड़कर जीवन के हर पहलू में जागरूकता लानी चाहिए। तो यही ब्रह्मचर्य है। अविवाहित रहना एक भद्दा शब्द है, क्योंकि जरूरी समझ के बिना, जरूरी साधना और ऊर्जा के बिना आप बस अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भुगतेंगे। अगर आपकी ऊर्जाएं इस तरह से हैं कि आप हर समय अद्भुत हैं, अपने आप में वाकई अद्भुत हैं, आपको इन चीजों के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं क्या करूं? जैसा कि मैंने बताया, ये चीजें तब तक नहीं आती हैं जब तक आप इस तरफ कुछ कोशिश नहीं करते। कोई भी मजबूरन आदतों के पैटर्न के साथ जीवन आराम से बिता सकता है। आप जीवन को उसके हिसाब से होने दे सकते हैं। मुझे पता है अभी नए जमाने की फिलॉसफी है, ऐसे होने दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या होने देना चाहते हैं। देखिए, जीवन का हिस्सा होना, जीवन की प्रक्रिया में सतह पर शामिल होना एक बात है, इसके मूल में होना दूसरी बात है। प्रकृति दो अलग अलग स्तरों पर है। प्रकृति का एक पहलू अपने संरक्षण और प्रजनन के अलावा और कुछ नहीं जानता। यह प्रकृति की सतह है। अगर आप अपनी प्रकृति लें, अगर आप इस शरीर की प्रकृति लें, यह केवल अपना संरक्षण और प्रजनन जानती है, यह और कुछ नहीं जानती। तो अगर आप अपनी भौतिक प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो आप यही सब करेंगे, जिंदा रहना और प्रजनन, खाना, सोना, प्रजनन और मर जाना, बस इतना होगा अगर आप अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरी प्रकृति आपके भीतर है जो विस्तार की चाहत रखती है। अगर आप इसे पूरी सृष्टि दे दें तो ये इसे निगल जाएगी और फिर भी भूखी रहेगी। हां, आपके पास यह है कि नहीं? अगर आप इसे पूरी सृष्टि खिला दें, सब कुछ निगल जाएगी और फिर भी ज्यादा के लिए भूखी रहेगी। तो आपके भीतर प्रकृति का दूसरा आयाम है जो असीमित रूप से विस्तार चाहता है। आप खुद को किस में लगाना चाहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। अगर आप भौतिक प्रकृति की तरफ जाते हैं तो आपको बस इतना ही पता चलेगा। अगर आप आंतरिक प्रकृति की तरफ जाते हैं जो असीमित बनना चाहती है, तो जीवन अलग होगा। So if you have given in, or if you have seen, the ways of the inner nature are far beyond the ways of the physical nature. तो अगर आप इस तरफ चल पड़े हैं या आपने देख लिया है कि आंतरिक प्रकृति भौतिक प्रकृति से कितनी ज्यादा परे है, तो सहज रूप से आप जीवन में इसके अनुकूल परिस्थिति बनाने का चुनाव करेंगे। इस समझ के साथ ब्रह्मचर्य या संन्यास आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बना। अविवाहित रहना एक पश्चिमी सोच है। यह बस पुराने समय के योगियों की नकल करना है। ये सारी चीजें लोगों ने यूं ही उठा ली हैं। अगर आपको पता नहीं है, 6 या 8,000 साल पहले भी भारतीय योगियों ने पूरे अरब और यूरोप भर में यात्राएं की। उन्होंने बहुत सी चीजें स्थापित की। जब प्राचीन फिनीशियन सभ्यता के लोग अरब में चीजें बना रहे थे, जब वो अपने साम्राज्य की नींव रख रहे थे, तब भी भारतीय वास्तुकार, भारतीय मूर्तिकार, भारतीय हाथी और भारतीय योगी वहां गए थे। ये 5 से 6,000 साल पहले की बात है। अगर हाथियों, मजदूरों, मूर्तिकारों, वास्तुकारों और योगियों का दल वहां पहुंचना था, तो मतलब उनसे हमारे संबंध और भी पुराने समय से रहे होंगे। उन दिनों एक दल एकदम से नहीं पहुंच जाएगा। तो जहां भी वो गए, उन्होंने अपने जीवन के तौर तरीकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई। तो लोगों ने बिना जरूरी समझ के यूं ही कुछ चीजें अपना ली। इस तरह अविवाहित रहना दूसरी संस्कृतियों का हिस्सा बन गया। जो चीज बहुत गहरी समझ से आई थी, उन्होंने उसकी सतह को अपना लिया। ऐसा हर जगह होगा। योग को ही देखिए। अभी योग का मतलब केवल शरीर को तोड़ना मरोड़ना है। ये